आपको लोटा भर के जल चढ़ाने का फायदा क्या हुआ है? अब सुनना, पूरे भारत के लोग और पूरे देश विदेश में बैठे हुए जितने भक्त इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, अब सुनिए, ये कथा में भिक्षुवर अवतार भगवान शंकर का हुआ है 14वें नंबर का। उस कथा को ध्यान से सुनना। 19 अवतार में से एक अवतार है और यह हम सब के लिए है आज शिवरात्रि के दिन कि दुनिया के लोग कहेंगे फिर वो सत्यारथ मरा क्यों, फिर वो उसकी पत्नी को घड़ियाल क्यों खा गया, फिर उसका वैभव क्यों चले गया। कई लोग कहते हैं ये दुख क्यों आता है, तकलीफ क्यों आती है, कष्ट क्यों आता है, ये पूर्व कर्म का भोग है। फिर हमने शंकर जी को जल चढ़ाया, शिव जी की आराधना करी, शंकर को हमने पानी चढ़ाया, शंकर जी के मंदिर गए, शिवालय गए, देवालय गए, फिर उसका फायदा क्या हुआ, उसका लाभ क्या हुआ। तो फिर शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा अब उसका जल चढ़ाने का लाभ तुम देखो पार्वती, तुम देखिए। देवराज नाम का चोर ब्राह्मण था, ब्राह्मण कुल में जन्मा था, पर चोरी कर कर धन लाया। चोरी कर, व्यक्ति चोरी कब करता है? चोरी कब करता है? जब उसको बहुत सारे धन की जरूरत पड़ती है। जब तक वो चोरी नहीं करेगा। भगवान ने जितना बड़ा पेट दिया है ना, एक बीता का दिया तो एक बीता का, दो बीता का दिया तो दो बीता का, जितना बड़ा पेट दिया है भगवान ने उसको पेट दिया तो पेट भरने के लिए भगवान ने उसको भोजन भी दिया। ये पेट भरने की जवाबदारी तो मेरे भोलेनाथ की है, पर पेटी भरने की जवाबदारी मेरे भोलेनाथ की नहीं है। पेट जितनी जवाबदारी मेरे शंभू की है, पेट जितनी जवाबदारी मेरे शंकर की है, पेट जितनी जवाबदारी मेरे कुबेर भंडारी की है, पेट जितनी जवाब है तो भरेगा वो। बस इस पेट से हटकर जब दूसरा कहीं काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, देवराज के साथ हुआ क्या था? देवराज की पत्नी थी, बच्चे थे, जो पत्नी थी, बच्चे थे, उनके पेट भरने की जवाबदारी भी भोलेनाथ की थी। भोलेनाथ ने पेट भरा, पर दिक्कत कहां खड़ी हो गई? जब देवराज अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर लिया। बुद्धि कब भ्रष्ट हुई? जब देवराज ने एक सुंदर कन्या को देख लिया, सुंदर स्त्री को देख लिया, स्त्री के चक्कर में पड़ गया। स्त्री ने कहा मुझे सुंदर सोने का हार ला कर दो, उसने हार ला कर दिया। मुझे सुंदर ये सामान ला कर दो, उसने ला कर दिया। अब उसके पास जितना धन था उसने खर्च कर दिया, अब कहां से लाएगा? तो उसने फिर चोरी करना प्रारंभ करा। जब अति होने लगती है, जब किसी चीज की जरूरत ज्यादा पड़ने लगती है, तब वो चोरी करना प्रारंभ करता है। इतना बड़ा मोबाइल था, इतना बड़ा, 1500 रुपए का था। अब किसी का रोड पे पड़ा हुआ दिखा, अब वो इतना बड़ा, कितना खुश हुआ। उठा लिया, आसक्ति बढ़ गई, लोभ बढ़ गया, ले गया, चले गया, बढ़ गया लोभ, ले गया वो। अब क्या कभी मोबाइल बेकार नहीं होगा? अरे बोलो तो जम के जरा जीजियो। नहीं होता क्या? कभी नहीं होता क्या? होता है। मालूम पड़े लेकर गया था, जेब में से गिर गया, स्क्रीन टूट गई, बेकार हो गया, कितने दिन चलेगा? पर यदि वही मोबाइल जो मिला था और एक बार अनाउंस करवा देता कि साहब ये मोबाइल मिला है, जिसका भी हो, ये कलर है उसका, ये मोबाइल है उसका, नंबर बताकर वो मोबाइल लेकर चले जाए। अगर वो मोबाइल उस व्यक्ति तक वापस पहुंच जाता तो उसके हृदय से, दिल से जो आशीर्वाद निकलता, वो एक मोबाइल ये तो साधारण सा था, वो कटे हुए सेव फल का आ जाता, एप्पल का आ जाता, अगर केवल समर्पण का भाव जागृत हो जाता तो। समर्पण का भाव। महाराज, फल क्या मिला? जल चढ़ाने का फल क्या है? शिव जी ने कहा देवराज की कथा याद रखो। शंकर जी के मंदिर में चोरी कर धन लेकर गया, वापिस लौट कर आया, आने के बाद बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा था और स्वास्थ्य खराब हुआ, शरीर में ताप पड़ा, बीमारी हो गई, रोग हो गया, मर गया। मरा, शंकर जी ने उसके लिए नंदी लगाया, नंदी पर बैठकर वो कैलाश धाम गया। तो इसने तो पाप करा था, इसने तो चोरी करी थी, इसने तो ये चोरी का धन लाया था, और इसने तो कभी शंकर का गुणगान नहीं करा, फिर मरकर इसको कैलाश धाम कैसे मिल गया? तो देवराज ने भी ये प्रश्न किया। तो भगवान शंकर नंदी पकड़कर जब चल रहे थे तो नंदी जी बोल दिए, सुन देवराज, ये तेरा पुण्य नहीं है, ये तेरा पुण्य नहीं है देवराज, जो तुझे मिल रहा है कैलाश धाम, ये पुण्य है तेरी बूढ़ी माँ का, जो रोज शंकर के मंदिर जाती थी, लोटा भर के जल चढ़ाती थी, उसका पुण्य बेटे के हिस्से में आ गया। ये पुण्य है। ये इतने जजमान बैठे हैं, 15-16, ये
इन जजमानों का तो पुण्य है, परंतु इनके बच्चों को भी ये सोच लेना चाहिए, इनके बेटे और बहुओं को भी ये सोच लेना चाहिए, सबसे ज्यादा प्रसन्न होना चाहिए इनके बेटे और बहुओं को, इतना खुश होना चाहिए कि हमारे माँ बाप का कोई तो पुण्य होगा जो शिव महापुराण की कथा के यजमान बनकर बैठे हैं। कोई तो पुण्य होगा, प्रसन्नता होना चाहिए। आज वो पूना वाले जजमान जा रहे थे, जाने का था उनका, तो कह रही थी उनके यहाँ से एलईडियाँ चालू करिए। पूना वाले जजमान के घर से बोल रही थी बहू रानी, कहे गुरुजी थोड़ा जरूरी काम है तो हम पुणे जा रहे हैं, पर जाते जाते हमको कुछ नहीं चाहिए, बस जजमान पद जैसे यहाँ मिला है ऐसी कृपा एक बार कर दो कि ऐसी जजमान पद पुणे में भी एक बार मिल जाए, बस महादेव से ये प्रार्थना, ऐसी कृपा कर दीजिए, ऐसी दया। अब विचार देखिए लोगों के कितने सुंदर भाव हैं, कितने सुंदर भाव। और आपसे भी निवेदन करूंगा यहां से जाते जाते एक बार मेरे देवाधिदेव महादेव कंकर शंकर की धरा को प्रणाम कर कर कहकर जरूर जाना कि बाबा ये झोली लाया हूं ना, इतनी भरकर भेजना, इतनी भरकर भेजना कि मैं भी एक बार शिव महापुराण का यजमान जरूर बनूं, ऐसी कृपा कर दे, कहकर जाओ उसको। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न आप भी गाइए, दर से तुम्हारे। दीनानाथ तू चुप हो जा, इनको गाने दे जरा एक बार वापिस से, फिर से बोलिए। खाली मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूं अपने हृदय से, लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो न टालो, गिरी जा रही हूं, उठा लो। खाली न जाता कोई दर से, मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें पसारे। बाबा तेरे दर से कोई खाली नहीं गया, जो आया वो झोली भर कर ले गया, तो फिर मेरे लिए क्यों ना प्रभु, मेरे लिए क्यों ना। बस उससे निवेदन दिल से करना कि बोल बम का नारा है बाबा है, उसके सहारे जीना चालू कर दो। शंका में नहीं जीना है, मैं विश्वास में जीना है। विश्वास कैसा? तुम्हारे घर में जो शिव है, तुम्हारे घर में जो कंकर है, तुम मंदिर जाओ तो मूर्ति में भी तुम्हें राम और कृष्ण और शिव नजर आना चाहिए, तो समझ लो कि तुम्हारी दृष्टि विश्वास पर जागृत हो गई, विश्वास पर जागृत हो गई। अब कहे लोग शंका और विश्वास में बहुत अंतर है महाराज। शंका तुरंत उत्पन्न हो जाती है, शंका तुरंत आ गई, किसी ने कुछ बोला और तुम्हें शंका आई, किसी ने कुछ कह दिया और उसमें शंका। अब शंका तो अभी सोशल मीडिया पे कितना कितना चल रहा है। हम कहें जितने लोग सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि इतने सारे मर गए ने, इतने सारे जी गए ने, ऐसी भगदड़ हो गई। जब पूरी जमाने भर की मीडिया यहाँ पर है तो भगदड़ का एक सीन भी बता देते जिंदगी में। तुमने लिखा तो था कि भगदड़ हुई, रुद्राक्ष फेंका, ये करा वो करा, दिखाते तो सही एक बार कि इतने मर गए, इतने जी गए। तभी विचार, यहां आप भी बैठे हो, थे कि नहीं थे 15 तारीख को? बोलो, जम के बोलो, थे ना? कोई भगदड़ का सीन दिखा कि लोग भगे हों, दौड़े हों और मर रहे हों? कहीं दिखा हो तो बताना, दोनों हाथ उठाकर बताना एक बार कि दिखा हो तो बताना, कहीं नजर आया हो। अब किसी को हार्ट अटैक हो गया तो कह दिया भगदड़ हो गई। महाराज उसके शरीर पर किसी का एक जूता पड़ा हुआ दिखा हो, किसी का पांव पड़ा हुआ दिखा हो, किसी को खरोच आती हुई दिखी हो तो जरूर बताना। यह महादेव की धाम है, इसको बदनाम करने का प्रयास मत करिए। और ये बात हमने पावागढ़ की कथा में भी कही थी, आप उठाकर देखना, पावागढ़ संतों की कथा चल रही थी, उसमें कह दिया था अभी, और जिसने भी कहा था हमने उस समय पर भी कह दिया था, अभी धीरेन्द्र का नंबर लगा है और कहने वाले ने कह दिया था कि प्रदीप मिश्रा तैयार रहना, अगला नंबर तेरा है। तो ये तो सनातन धर्म के द्रोही हैं, द्रोही।
इसीलिए जीजियों, रुद्राक्ष इसलिए नहीं बांट रहा हूं, थोड़ा शांति रखो। और ये बात हमने सीहोर के भी बजरंग दल के वो जगदीश कुशवाहा जी को भी हमने कही थी नदी चौराहे पर गाड़ी रोककर कि मेरा मन कर रहा है अब की बार जगदीश भैया कि अंदर जो भी कथा सुनने के लिए आए उसको गौशाला का गौमूत्र का छींटा दिया जाए, जिससे मालूम तो पड़ जाए कि मेरा सनातनी आया है, मेरा सनातनी आया है, मुझे मालूम पड़ना चाहिए। पर उन्होंने कहा गुरुजी इतने सारे लोगों पर अपन गौमूत्र छीटेंगे, किसी को बुरा हमने कहा सनातनी होगा तो काय का बुरा लगेगा, क्यों बुरा लगेगा? ये सब सनातन धर्म के द्रोही हैं कहीं ना कहीं, बस उनको तो किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई बवाल मचाकर ये रुद्राक्ष महोत्सव कैसे भी कैंसिल कराने के लिए तत्परता थी इनकी, और इन्होंने पहले सोच कर रखा था। उसका विचार नहीं करना हमको, कथा सुनो, कथा का स्मरण करो और बाबा पर विश्वास रखो। मेरा भरोसा, मेरा विश्वास कहता है मेरे बाबा के दरवाजे से खाली नहीं जाओगे, 3 महीने में वो बुलाएगा और तुम फिर लेकर जाओगे। क्यों रुद्राक्ष रोका उसने? रुद्राक्ष अगर देने से रोका है तो सोच कर रोका होगा मेरे महादेव ने, किसी कारण से रोका होगा मेरे महादेव ने। क्या जोरदार लाइन चल रही थी, एक सीसीटीवी कैमरे की, पूरे ग्राउंड के अंदर 162 कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे वहां भी लगे थे जहां पर रुद्राक्ष बट रहा था, 162 कैमरे पूरे चल रहे हैं, और 162 कैमरे का सेटअप पूरे के पूरे हमारे ऑफिसों में लगा हुआ है। एक जगह पर कोई बता दे कि भगदड़ मची हो और कहीं किसी ने रुद्राक्ष फेंका हो, ये तो केवल कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बस कैसे भी रुद्राक्ष वितरण को बंद कराना था, और वो बाबा ने ही कराया होगा, हम तो ये मानते। इसलिए कराया होगा कि तुम सबकी झोलियां जब वो भरेगा तो तुम 3 महीने में वापिस आओगे तो तब लेकर जाओगे, इसलिए भरेगा। और आज भी कमी नहीं रखी, आज भी मैं धन्यवाद दूंगा प्रशासन के इन पुलिसकर्मी भाइयों को जो लगे हुए हैं, इन पुलिसकर्मी भाइयों को मैं धन्यवाद दूंगा, कलेक्टर, एसपी और डीएसपी सबको, कि एसडीएम सर को, इनके पुलिसकर्मियों ने आज भी कम से कम 5 लड़कों को और 5 लेडीजों को पकड़ा जो केवल इधर उधर बैठ के भड़का रही थी कि चिल्लाओ जमजम के। उनके साथ एक कैमरे वाला भी चल रहा था कि चिल्लाओ मिश्रा जी मुर्दाबाद, और ये चिल्लाओ और वो चिल्लाओ और पत्थर मारो कहाँ छोड़ो। आज भी 5 लेडीजों और 5 जेंट पकड़ के पुलिस वाले लेकर आए कि ये सब दूर बैठ बैठ के भड़का रही है। मैं धन्यवाद दूंगा इसी प्रशासन को जिसने इतनी मुस्तैदी रखी है उसके लिए। और समझने वाले नहीं समझ पा रहे कि कितना विरोध करने वाले लगे होंगे, कितनी चाल चल रहे होंगे, जरा विचार करिएगा एक बार। बरहानपुर कथा हुई, परभणी कथा हुई, मालेगांव कथा हुई, हम भी कथा करने जाते हैं, हमको भी मालूम है कि कितनी भक्त लोग कथा सुनने आते हैं, तो हमको ये अंदाजा नहीं होगा कि इस पावन धरा पर कितने आएंगे, कितनी व्यवस्था करी होगी, कितना लगता होगा समय, प्रशासन ने भी कितनी व्यवस्था करी होगी। केवल बस चक्र घुमाना है और चक्र को घुमाकर कैसे भी सनातन धर्म को ले जाकर खड्डे में डाल देना है, उसके बाद सनातनियों को दूर हटाना है। तुम समझे ही नहीं। समझे? कहे आग लगे बस्ती में। और आपसे भी निवेदन करूंगा, कोई भड़काए, कोई कहे 200 रुपए का रुद्राक्ष मिलेगा, 500 रुपए का मिलेगा, 50 रुपए का, सीहोर के कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष पैसे से नहीं दिया जाता, निःशुल्क है, मेरे शंकर भगवान के नैन अश्रु से मिला है तुम्हारे लिए जिंदगी भर। और अब तो ये प्रयास रहेगा कि साल भर में कभी भी आ जाना, और मेरा विश्वास है खाली झोली नहीं लाओगे, इतना लेकर आओगे कि तुम लुटा कर जाओगे और रुद्राक्ष लेकर जाओगे। ये विश्वास, ये भरोसा। और जहां जहां कथा करी, एक एक यजमान की यहां पूछ कर आना कि उन्होंने कथा करवाने के बाद 2 महीने के अंदर फोन लगाया कि नहीं लगाया कि हमको अगली कथा की तारीख दे दो। अभी ये पूना वाली जीजी बोल के जा रही, अभी सुल्तानिया जी बोल के जा रहा है, बेंगलोर वाले भैया बोल कर जा रहे हैं कि हम जजमान बने पर अब एक मौका दो कि हम एक बार फिर जजमान बने। भगवान इतना पूर्व देता है कि यजमान पर फिर खड़ा हो जाए। खाली नहीं जाओगे, फिर निवेदन कर रहा हूं, एक खाली नहीं जाएगा। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो, उठा। ये शिव तत्व है, ये शंकर का तत्व है, इसको पहचानो। मत्स्य तत्व क्यों चला गया, उसकी पत्नी क्यों चली गई? शंकर भगवान ने कहा यह कर्म का भोग था, कर्म का भोग, कर्म का भोग था। महाराज फिर लोटा भर जल चढ़ाने का फल क्या मिला इस सत्यरथ को? अब शिव जी ने कहा सुन पार्वती, लोटा भर के जल चढ़ाने का फल क्या मिला? उसका फल यह है, अगर ये नारी गर्भ से होती, पानी पीने जाती और घड़ियाल इसको मार देता तो इसके घर में दिया जलाने वाला भी नहीं बचता, इसका पूरा वंश मिट जाता। इसके बच्चे का जन्म पहले करवाया, बच्चे का जन्म पहले करवाकर घाट पर सुलवाया,
पानी पीने ये अकेली गई, इसको मगर ने पकड़ लिया, इसके बच्चे को संभाल कर रखा, क्योंकि इसने जो जल चढ़ाया था उस जल का फल ये मिलेगा कि इसके बच्चे को वापस वही वैभव फिर प्राप्त होगा। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, थोड़ी सहनशीलता रखना पड़ेगी, थोड़ी आनंदता रखना पड़ेगी, थोड़ी सहजता रखना पड़ेगी। क्या देगा वो उसके ऊपर। आपका चढ़ाया हुआ एक लोटा जल क्या फल देता है, आपका चढ़ाया हुआ एक लोटा जल आपको क्या प्रदान करता है, ये आपको मालूम पड़ेगा कि आपने जो लोटा भर के जल चढ़ाया था उसका फल क्या मिला है, उसका आनंद क्या मिला है, उसका सुख क्या मिला है। और कई लोग कहते हैं गुरुजी इतने सारे लोग खो रहे हैं, इतने सारे लोग खो रहे हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे, ये कुबेरेश्वर धाम पंडित प्रदीप मिश्रा का नहीं है, ये कुबेरेश्वर धाम आप सबका है। जब तक आपके रिश्तेदार आपको लेने नहीं आए तब तक यहां रहना, और अगर वो नहीं लेने आएंगे तो गाड़ी से हम छोड़ने जाएंगे तुम्हारे घर तक, तुम चिंता मत करना। गाड़ी से हम छोड़ने चलेंगे तुम्हारे घर तक, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने बाप के घर में आए हो, पिता के घर में आए हो, कुबेरेश्वर धाम में आए हो, तुम क्यों चिंता करते हो। अभी कल एक महिला बोल रही थी गुरुजी मेरे रिश्तेदार घर पहुंच गए, मेरे पास में किराए का पैसा नहीं। हमने समिति वालों से कहा किराए के साथ में इसके साथ एक लेडीज को, एक जेंट्स को भोपाल भेजो, भोपाल में जाकर इसका टिकट कटवाएं और उसको अमरावती का टिकट कटवाकर फिर उसको अमरावती को लाल डब्बा जो बस होती है, एक लाल कलर की बस होती है, उस बस में बिठवाकर उसको अमरावती भेजा। तो तुम ये क्यों सोच के बैठे हो, वो खो गया, वो नहीं मिल रहा। जब देखो जब एक प्रश्न, इतने लोग खो गए, इतने लोग खो गए, तो ये सब खोने ही तो आए हैं उस महादेव में। जैसे परिवार वाले खोए हुए को ढूंढते हैं, वैसे ही कुबेरेश्वर धाम आने वाले को मेरा महादेव टार्च लेके ढूंढता है। कहां है वो जो आया था सिद्धपुर नगर में सीहोर की धरा पर, मां सीवन के तट पर, जिस सीवन के तट पर 108 शिवालय बसते हो, जिस सीवन के तट पर भगवान चिंतामन गणेश विराजमान होते हो, जिस सीवन के तट पर खेड़ापति सरकार विराजमान होते हो, जिस सीवन के तट पर हनुमान फाटक पर हनुमान विराजमान होता हो, जिस सीवन के तट पर मेरा राम हीरे की आंख लगाकर बैठता हो, ऐसी पावन धरा पर तुम आए हो। कोई साधारण भूमि ऐसी और खोने आए हम तो यहाँ, हम तो खो गए, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, बस और क्या बचा। ये उसकी भक्ति है, ये शिव तत्व है महाराज शंकर का। और जब उस आनंद को हम जिए हैं महाराज,